है, तो फिर जो परसों घोषणा हुई मुख्यमंत्री जी की, उसका क्या महत्व है? महोदय, बड़ा सवाल है, क्या महत्व है? अब क्या महत्व है सो बता देते हैं ना। महोदय, दो बात है। पहले सब जवाब दे रहे हैं। जो इसमें खंड ख है, जो मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, क्या पूरे भारत में किसी के संघ संगठन काम करेंगे कि नहीं? क्या शिक्षक का संगठन है और किसी का संगठन नहीं है? यहाँ सेना और सिपाही का भी संगठन है। महोदय, क्या बिहार सरकार इस अनुच्छेद 19 के तहत जो संगठन बनाने का अधिकार है उसको खत्म करती है या उसको रिकॉग्नाइज करती है? इसका तो जवाब चाहिए। अगर यह सही है तो ऐसे चीजों पर किए गए कार्रवाई को सदन की एक कमेटी बना ले या माननीय मंत्री एक उच्च स्तरीय कमेटी बना ले और जांच करा ले। इसमें बहुत चर्चा की बात कहां है? एक लाइन खंड खा पर चर्चा करने की जरूरत है महोदय। माननीय मंत्री महोदय, खंड ख पर भी हमने सरकार की तरफ से कहा था कि किसी व्यक्ति के, शिक्षक तो शिक्षक है, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किसी हाल में सरकार नहीं होने देगी, पहली बात। दूसरी बात, जो संजीव जी ने कहा कि हम लोग कहते हैं तो कहते हैं न्यायालय में है, बोल नहीं सकते। ये तो तब होता है ना जब मामला सब जुडिस होता है, न्यायालय उस मामले पर विचार करते रहती है, तब हम लोग कहते हैं कि उस पर मत बोलिए। ये तो फैसला आ गया है, फैसला को तो हमेशा कोट किया जाता है, इसमें कहाँ कोई गलत बात या अनियमित बात है। दूसरी बात, तीसरी बात जो संजय जी ने कही कि ये कौन गया नहीं गया, संजय जी, इसीलिए हमने पूरे जजमेंट को सुनाया था। ये सुन लीजिए कि इफ एनी इलीगल एक्शन इज टेकन बेस्ड ऑन द सेड कम्युनिकेशन, इट इज फॉर द इंडिविजुअल टीचर। जजमेंट में लिखा हुआ है टीचर, कोई सबको पूरे अथी के लिए एड्रेस नहीं करता है। ये टीचर स्पेसिफिक ऑर्डर है, चाहे अदालत में जो भी गया हो, ये टीचर को कहता है कि इफ एनी इलीगल एक्शन इज टेकन बेस्ड ऑन द सेड कम्युनिकेशन, जो ये कह रहे हैं कि कोई गलत चीज किया है, इट इज फॉर द इंडिविजुअल टीचर to apply before the appropriate authority for any relief। मतलब अगर कोई गलत आदेश निकला है तो हम तो कह रहे हैं कि किसी गलत आदेश को सरकार छोड़ेगी नहीं। अगर गलत आदेश है तो आप सरकार के संज्ञान में, लेकिन कोर्ट भी कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार हो या 19 के तहत हो, 14 के तहत हो, 16 के तहत हो, किसी मौलिक अधिकार का हनन किसी प्रकार से किसी विभाग, किसी अधिकारी के द्वारा हुआ है तो आप निश्चित रूप से रिप्रेजेंट करिए, हम लोग देखेंगे। और सरकार के तरफ से हम सदन को भी और सदन के माध्यम से बिहार के लोगों को भी और शिक्षकों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन किसी रूप में सरकार नहीं होने देगी। चलिए, मैं यहाँ सामूहिक जो दंडात्मक कार्रवाई की गई है, जो सरकार ने जो नियम बनाया है, जो संविधान प्रदत्त नियम है, तो उसके आलोक में वो तो एक आदमी को राहत दी गई है, ये तो सामूहिक बात है, इसीलिए तो सरकार के संज्ञान में दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं। ये सामूहिक ऐसा किया गया है कार्रवाई। लगभग मई 2023 से ही वेतन बंद कर दिया गया है, निलंबन कर दिया है, जबकि वो शिक्षक लगातार पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, छुट्टी लेकर के आए थे अपनी बात रखने। चलिए, तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। पूरे प्रश्नकाल तो उसी में चला गया, सूचित प्रश्न चला गया, तारांकित तो शुरू करने दीजिए। शाम तक एक ही विषय पर, एक ही प्रश्न पर तो नहीं चल सकता है। चलिए, तारांकित प्रश्न संख्या 115, माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी। महोदय पूछता हूं,
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।